जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाते हैं। उन कर्मों के विचार में बुद्धि और धृति, इन कर्म संग्रह करणों की प्रधानता होने से अब आगे के उनके भेद बताते हैं। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए गए। करण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रियां आदि करण है, उनके सात्विक, राजस और तामस से 3 भेद नहीं होते। उन इंद्रियों में बुद्धि की ही प्रधानता रहती है और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती है। इसलिए बुद्धि के भेदों से कर्मों के भेद बता रहे हैं। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य से विचलित न होने देने वाली धारण शक्ति का नाम धृति है। धारण शक्ति अर्थात धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। इसलिए बुद्धि के साथ साथ धृति के भी 3 भेद बताने आवश्यक हो गए। सांख्य योग में तो बुद्धि और धृति की खास आवश्यकता है ही। परमात्मा प्राप्ति के अन्य जितने भी साधन है, उन सब में भी बुद्धि और धृति की बड़ी भारी आवश्यकता है। इसलिए गीता में बुद्धि और धृति दोनों को साथ साथ कहा है। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है, अर्थात ठीक सोच समझ कर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चय किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है, तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। अभी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। ऐसे ही साधक अपनी साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृति के भेद को जानने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वो संसार से ऊंचा उठ सकता है। किस प्रकार की बुद्धि और धृति को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है और किस प्रकार की बुद्धि और धृति के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकती है, यह जानना साधक के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने उन दोनों के भेद बताए। भेद बताने में भगवान का भाव यह है कि सात्विकी बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है। राजसी तामसी बुद्धि और धृति से नहीं उठ सकता। धनंजय, जब पांडव ने राजसूय यज्ञ किया था, तो अर्जुन अनेक राजाओं को जीतकर बहुत सा धन लेकर आए थे। इसी से उनका नाम धनंजय पड़ा था। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विकी बुद्धि और धृति को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। इसलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो। इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भी एक है और धृति भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उस बुद्धि और धृति के भी सात्विक, राजस और तामस, ये 3 भेद हो जाते हैं। उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूंगा और थोड़े में बहुत विशेष बात कहूंगा। उनको तुम मन लगाकर, ध्यान देकर ठीक तरह से सुनो। धृति शूद्रादि कर्मों में नहीं आती। इसलिए भगवान चिव पद का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के 3 भेद बताऊंगा, ऐसे ही धृति के भी 3 भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण है, गुण दिखती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है, क्योंकि धृति स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है। उस धृति के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विकी होगी, साधन में बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी। साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हाँ, एक अंश में अणिमा आदि सिद्धि की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता है, परंतु पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उपदेश पर स्थिर रहने की
ज्यादा आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा तो अपने दिए लक्ष्य ठीक ठीक समझ में आता है और धृति के द्वारा कर्ता स्वयं उस लक्ष्य पर दृढ़ रहता है। साधक पहले किसी ही भावों और आचरणों वाला हो, अर्थात पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी क्यों न रहा, वह भी मुझे तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है इस उपदेश पर दृढ़ रहता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक की बुद्धि भी सात्विकी हो और धृति भी सात्विकी हो, तभी साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों के ही भेद जानने की आवश्यकता है। इनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूंगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषय में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको भी कहूंगा। भगवान कहते हैं कि बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा का पूरा कहूंगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी नहीं रहेगा। अब भगवान सात्विकी बुद्धि के लक्षण बताते हैं। साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये दो अवस्थाएं होती हैं। कभी वह संसार का काम धंधा करता है तो यह प्रवृत्ति अवस्था है, और कभी संसार का काम धंधा छोड़कर एकांत में भजन ध्यान करता है तो यह निवृत्ति अवस्था है। परंतु इन दोनों में सांसारिक कामना सहित प्रवृत्ति और वासना सहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति को छोड़कर कोई एकांत में भजन ध्यान करता है तो वहां उसके सामने द्रव्य पदार्थ तो नहीं है, पर लोग मेरे को ज्ञानी ध्यानी साधक समझेंगे तो मेरा आदर सत्कार होगा। इस प्रकार भीतर एक सूक्ष्म इच्छा रहती है जिसे वासना कहते हैं। अर्थात संसार में ये दोनों ही अवस्थाएं प्रवृत्ति है, अर्थात संसार में लगाने वाली, तथा सांसारिक कामना रहित प्रवृत्ति और वासना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही अवस्थाएं निवृत्ति है, अर्थात परमात्मा की तरफ ले जाने वाली है। इसलिए साधक इनको ठीक ठीक जानकर कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति को भी ग्रहण करे। वास्तव में गहरी दृष्टि से देखा जाए तो कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने सुख आराम आदि के लिए की जाए तो वे दोनों ही प्रवृत्ति है, क्योंकि वे दोनों ही बांधने वाली है, अर्थात उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता। परंतु यदि कामना वासना रहित प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों केवल दूसरों के सुख आराम और हित के लिए की जाए तो वे दोनों ही निवृत्ति है, क्योंकि उन दोनों से ही अपना व्यक्तित्व नहीं रहता। यह व्यक्तित्व कब नहीं रहता? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाश से प्रकाशित होती है तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित है, उस प्रकाशक अर्थात तत्व की प्राप्ति के उपदेश से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की जाए। प्रवृत्ति तो की जाए प्राणी मात्र की सेवा के लिए और निवृत्ति की जाए परम विश्राम अर्थात स्वरूप स्थिति के लिए। शास्त्र वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है वह कार्य है, और शास्त्र आदि की मर्यादा के विरुद्ध जो काम किया जाता है वह अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से जीवन का जरूर कल्याण होता है, वो कार्य अर्थात कर्तव्य कहलाता है। और जिसको हमें नहीं करना चाहिए तथा जिससे जीव का बंधन होता है वो अकार्य अर्थात अकर्तव्य कहलाता है। जिसको हम नहीं कर सकते वह अकर्तव्य नहीं कहलाता, वह तो अपनी असामर्थ्य। भय और अभय के कारण देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है वह कर्म भय अर्थात भयदायक है, और जिस कार्य से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की अवश्य संभावना है वो कर्म अभय अर्थात सबको अभय करने वाला है। मनुष्य जब करने लायक कार्य से च्युत होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है तब उसके मन में अपनी मान बड़ाई हानि और निंदा अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता और केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय बना रहता है। यह अभय ही मनुष्य को सर्वथा अभय पद परमात्मा को प्राप्त करा देता है।
बंधन मोक्ष या व्यक्ति जो बाहर से तो यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत आदि उत्तम से उत्तम कार्य करता है, परंतु भीतर से असत, जड़, नाशवान पदार्थों को और स्वर्ग आदि लोगों को चाहता है, उसके लिए वे सभी कर्म बंध अर्थात बंधन कारक है। केवल परमात्मा से ही संबंध रखना, परमात्मा के सिवाय कभी किसी अवस्था में असत संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध न रखना मोक्ष अर्थात मोक्षदायक है। अपने को जो वस्तुएं नहीं मिली है, उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। वह अपने को उन वस्तुओं के परतंत्र मानता है और वस्तुओं के मिलने पर अपने को स्वतंत्र मानता है। वह समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएं होने से मैं स्वतंत्र हो गया, पर हो जाता है उन वस्तुओं के परतंत्र, वस्तुओं के अभाव और वस्तुओं के भाव। इन दोनों में परतंत्रता में इतना ही फर्क पड़ता है कि वस्तुओं के अभाव में तो परतंत्रता दिखती है, खटकती है, और वस्तुओं के होने पर वस्तुओं की परतंत्रता के रूप में दिखती ही नहीं, क्योंकि उस समय मनुष्य अंधा हो जाता है। परंतु है ये दोनों ही परतंत्र, परतंत्रता के ही बंधन है। अभाव की परतंत्रता प्रकट विषय और भाव की परतंत्रता छिपा हुआ मीठा विषय, पर ये दोनों ही विष तो मारने वाला ही होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है और परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल आदि की कामना न होने से मुक्ति होती है। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है। कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति ही होती है। परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन, और पास में न हो तो बंधन। यदि मन में कामना नहीं है तो वस्तु पास में हो तो मुक्ति, और पास में न हो तो मुक्ति। इस प्रकार जो प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंधन, मोक्ष के वास्तविक तत्व को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। इनके वास्तविक तत्व को जानना क्या है? प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय और बंध, मोक्ष, इनको गहरी रीति से समझकर जिनके साथ वास्तव में हमारा संबंध नहीं है, उस संसार के साथ संबंध न मानना, और जिसके साथ हमारा स्वतः सिद्ध संबंध है, ऐसे प्रवृत्ति, निवृत्ति आदि के आश्रय तथा प्रकाशक परमात्मा को तत्व से ठीक ठीक जानना, यही सात्विकी बुद्धि के द्वारा वास्तविक तत्व को ठीक ठीक जानना है। विशिष्ट भाव ये कि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को, दोनों को जानने का तात्पर्य संसार के संबंध विच्छेद से। अगर संसार से संबंध विच्छेद ना हो तो वह जानना वास्तव में जानना नहीं है, प्रत्युत सीखना है। गीता का सात्विक गुणातीत करने वाला, संसार से संबंध विच्छेद करने वाला है, इसलिए इसमें बंधन और मोक्ष का विचार होता है। सात्विकी बुद्धि में वो विवेक होता है जो तत्व ज्ञान में परिणीत होता है। विवेकवती बुद्धि ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति तक सब बंधन है, ऐसा जानती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।